अगर आपका सबकॉन्शियस फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सक्सेस के लिए सेट नहीं है तो कुछ भी सीखो, कुछ भी जानो, कुछ भी करो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक वक्त की बात है कि दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग एक साथ बैठे हुए थे। वहाँ एक बात उठी कि ऐसी क्या बातें हैं जो अमीर लोगों को इतना ज्यादा अमीर बनाती हैं और गरीब लोगों को और भी ज्यादा गरीब। तो उस दौरान बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दी और बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में बताया जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ अमीर और गरीब की सोच से क्रिएट होता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अमीर इंसान सिर्फ अपनी सोच की वजह से ही अमीर बना है और गरीब इंसान भी इतना गरीब इसलिए है क्योंकि उसकी सोच वैसी है जैसा वो आज के वक्त में सोच रहा है। तब भी इनमें से एक पर्सन जो कि बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता है वो बताता है कि अगर आप इस डिफरेंस को समझना चाहते हैं तो एक किताब जो हर किसी इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए और वो है सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्व एकर। इस किताब में 17 वेल्थ फाइल के जरिए ऐसे 17 डिफरेंसेस को बताया गया है जिसके जरिए कोई भी इंसान ये समझ सकता है कि किन किन चीजों में एक अमीर और एक गरीब की सोच में इतना ज्यादा फर्क होता है और वही चीज उसकी अमीरी और गरीबी का कारण बनती है। आप कितना कमाते हैं, आपके पास कितनी सेविंग है, कितने इन्वेस्टमेंट आपने किए हुए हैं, क्या आपके पास अपना घर है या बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं या लोन है, ये सब हमारे सबकॉन्शियस से कनेक्टेड है। और अगर हमें इन सबसे बाहर निकलना है तो हमें इन वेल्थ फाइल्स को समझना होगा। तो चलिए फिर एक एक करके सभी वेल्थ फाइल्स को जानते हैं और अपनी लाइफ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मोड़ते हैं। अमीर लोग सोचते हैं कि मैं खुद अपनी लाइफ बनाता हूँ, गरीब लोग सोचते हैं कि लाइफ मुझे बनाती है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये सोचना जरूरी है कि आप अपनी लाइफ के कर्ता धर्ता हैं, खास करके फाइनेंशियल लाइफ के। आपको ये बिलीव करना होगा कि आप अपनी सक्सेस खुद बना सकते हैं। इसका मतलब आप खुद ही कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने आप को कमजोर बना सकते हैं और आप खुद ही अपने लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सक्सेस को भी बना सकते हैं। अगर आप ये फील करते हैं कि लाइफ मेरे साथ ऐसे ही कर रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप ये सोचें कि आपकी लाइफ चेंज कैसे होगी, आप किस तरह की लाइफ जिएंगे बिना किसी मतलब की लाइफ। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आप अपनी लाइफ खुद बनाएंगे तब तक आप कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। आपको अपनी लाइफ का बॉस बनना है, आप अपनी चॉइस खुद कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। बेसिकली आप भी अपनी लाइफ के बॉस हैं। गरीब लोग हमेशा विक्टिम होने का रोल निभाते हैं। जिनके साथ गलत हुआ है वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। गलती कभी उनकी नहीं होती, गलती हमेशा दूसरों की होती है। वो हमेशा कंप्लेन ही करते हैं। जब आप हमेशा कंप्लेन करते हैं तब आप जीते जागते बेवकूफ बन जाते हैं। ये सबसे खराब चीज है, इसलिए कभी भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। और गरीब लोगों की खासियत ये है कि वो अपनी सिचुएशन को हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनकी लाइफ में पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए पैसे जरूरी नहीं है तो आपके पास पैसे कभी नहीं आएंगे। तो आप कभी भी विक्टिम रोल प्ले ना करें और रेस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी लाइफ के बॉस बने और सक्सेस की ओर अपने कदम बढ़ाएं। अमीर लोग पैसे का खेल उसको जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसों का खेल उसको खोने से बचाने के लिए खेलते हैं। गरीब लोगों की सबसे बड़ी टेंशन उनका सर्वाइवल और सिक्योरिटी होती है, ना कि पैसा कमाना और अच्छी लाइफ जीना। जबकि अमीर लोगों का मकसद और ज्यादा अमीर बनना और अच्छी लाइफ जीना होता है। उनको थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा पैसा चाहिए। जब आपका पर्पस सिर्फ टाइम से बिल भरना होगा तो आपके पास उतने ही पैसे आएंगे। हमारा गोल मिलियनेयर बनने का होना चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो आपका पर्पस अमीर बनने का होना चाहिए, ना कि इतना कि सिर्फ मैं अपने बिल भर पाऊं और बस चीजें थोड़ी ठीक हो जाएं। अमीर का मतलब है अमीर बनना। अमीर लोग अमीर बनने के लिए कमिटेड होते हैं, गरीब लोगों को अमीर बनने की सिर्फ चाहत होती है। सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से लोगों को वो नहीं मिल पाता है जो वो चाहते हैं, वो ये है कि उनको पता नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। क्या आपको पता है कि आपको क्या चाहिए? आपको किसके जैसा बनना है? आपको आपकी लाइफ कैसी देखना पसंद है? आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट आखिरी सवाल का जवाब तो पता होगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए तो हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। सच तो ये है कि बहुत से लोगों को असलियत में अमीर बनना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में पैसे को लेकर काफी सारे नेगेटिव बिलीफ्स हैं जो उनको बताते हैं कि अमीर बनने में कुछ गलत है। इस तरीके से वो लोग कंडीशनड होते हैं और हम में से काफी सारे लोग पैसों को लेकर काफी सारे मिक्स मैसेजेस देते हैं। ये मिक्स मैसेजेस इनोसेंट से लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि क्यों ये लोग कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। तो अब हम कैसे पैसे के लिए क्लियर मैसेज डेवलप कर सकते हैं? यहाँ ऑथर बताते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं। अमीर लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। क्या आप दिन में 16 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी फैमिली, अपने दोस्त और अपने एंजॉयमेंट और आराम को छोड़ने के लिए तैयार हैं?
अमीर लोग ऐसा करते हैं कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अमीर लोग तैयार हैं। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से 4 फैक्टर्स हैं जिससे आपकी वैल्यू पता चलती है। सप्लाई, डिमांड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा। ये एक फेयर रूल है। कौन ज्यादा कमाता है, एक अच्छा लॉयर या एक बुरा लॉयर, एक अच्छा सॉकर प्लेयर या एक बुरा सॉकर प्लेयर, एक अच्छी एक्ट्रेस या एक बुरी एक्ट्रेस? आपका जवाब पता ही है। काफी लोग छोटा खेलते हैं क्योंकि एक तो वो लोग फेलियर से डरते हैं और दूसरा वो सोचते हैं कि वो छोटे हैं और उनकी वैल्यू कम है। यही जरूरी चीज लोग मिस कर जाते हैं। लाइफ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, लाइफ दूसरों के लिए भी कुछ करने को कहती है। वो दूसरों की लाइफ में भी कुछ अपनी वैल्यू डालने के बारे में कहती है। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि आप जितना ज्यादा लोगों की हेल्प करेंगे उतने ही ज्यादा मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली आप अमीर बनेंगे। अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग मुश्किलों पर ध्यान देते हैं। गरीब लोगों का प्राइमरी माइंड ये सोचता है कि अगर ये काम नहीं किया तो, या तो वो सोचते हैं कि ये काम नहीं करेगा। अमीर लोग उस चीज के रिजल्ट पर पहुंचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि वो काम कैसे नहीं करेगा क्योंकि मैं इसको करके रहूंगा। अमीर लोग सक्सेस की आशा करते हैं। ये एकदम अपोजिट माइंडसेट है। गरीब लोग रिस्क पर ध्यान देते हैं जबकि अमीर लोग उससे मिलने वाले रिजल्ट पर ध्यान देते हैं। जब तक अपॉर्चुनिटी है तब तक अमीर लोग सारा नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं और तुरंत डिसीजन लेते हैं। गरीब लोग कहते हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं। वो लोग डरते हैं और अपॉर्चुनिटी चले जाने की राह देखते हैं। इसलिए थोड़े टाइम में अच्छा कैसे करना है उसके लिए तैयार हो जाएं, एक्शन ले और सही तरीके से आगे बढ़ें। आइडिया ये है कि जो भी गेम है उसमें पार्टिसिपेट करना है। ऑथर इसको एंटरिंग इन द कॉरिडोर कहते हैं। मतलब लक कुछ नहीं होता है, वो तब तक आपके पास नहीं आता जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ऑथर इसको एक्शन टेकर बनना कहते हैं। अमीर लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों की तारीफ करते हैं। गरीब लोग अमीर और सक्सेसफुल लोगों की बुराई करते हैं। गरीब लोग बार बार दूसरे लोगों की सक्सेस से हताश, जेलस और घिन फील करते हैं। यहाँ एक इजी रूल है, आप जैसे बनना चाहते हैं वैसे लोगों को देखकर अच्छा महसूस करें। तो आज से ही आप सीक्रेटली जो भी चाहते हैं, शायद अच्छी कार या सुंदर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो आप जब भी कुछ ऐसा देखें उसकी तारीफ करना शुरू करें। उनसे जेलस फील ना करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको ब्लेसिंग्स दें, उनको प्यार करें। अमीर लोग पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम बिताते हैं। गरीब लोग नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं। इफ यू वांट टू फ्लाई विद ईगल्स, डोंट स्विम विद द डक्स। मतलब अगर आपको ईगल के साथ उड़ना है तो डक के साथ तैरना बंद करना होगा। वाई टू रीइन्वेंट द व्हील? सक्सेस हासिल करने का जल्दी और आसान रास्ता ये है कि आपको वही गेम खेलना है जो सही में अमीर लोग खेलते हैं, और वो जो करते हैं वही करना है क्योंकि वो लोग मनी मैनेजमेंट के मास्टर्स हैं। अगर आपका पर्पस अमीर बनने का है तो आपको उनके बारे में पढ़ना होगा। वो जो करते हैं वही करना होगा। उनके साथ उठना बैठना होगा। कितना सिंपल है, ये समझना कितना आसान है। जैसे कोई भी बिजनेस करना हो तो उसको पहले अंदर से देखना पड़ता है, वैसे ही अमीर लोगों के बारे में जानने के लिए उनके आसपास रहना पड़ता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको उनके जैसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा डांसर बनना चाहते हैं तो आपको एक बेस्ट डांसर की तरह काम करना होगा। अगर आपको अच्छा एक्टर बनना है तो आपको एक अच्छे एक्टर की तरह काम करना होगा। अगर आप उनकी तरह एकदम सेम एक्शन लेते हैं और एकदम सेम थॉट रखते हैं तो आपके सेम रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने ये जरूर सुना होगा, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जिसका मतलब है कि एक जैसे थॉट वाले लोग एक साथ घूमते हैं और एक साथ टाइम बिताते हैं। लोग अपने जैसे लोगों के साथ ही टाइम बिताते हैं। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपके पॉजिटिव होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अगर वो लोग जो हमेशा कंप्लेन करते हैं आप उनके साथ रहते हैं तो आपके भी कंप्लेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके क्लोज फ्रेंड्स अमीर नहीं है, पॉजिटिव नहीं है और उनको आपकी पर्सनल ग्रोथ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो क्या होगा? टी हार्वेकर यहाँ 2 एडवाइस देते हैं। नेगेटिव लोगों को बदलने की कोशिश कभी ना करें, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है अपना बेस्ट देना। याद रखें, सब कुछ न कुछ कारण से होता है। हाँ, हमेशा पॉजिटिव रहना, अपने आसपास के लोगों के लिए अवेयर रहना और नेगेटिव सिचुएशन में भी अच्छा करना, ये सब मुश्किल जरूर है पर इम्पॉसिबल नहीं है। अमीर लोग अपनी वैल्यूज और अपने आप को प्रमोट करते हैं। गरीब लोग अपने आप को प्रमोट करने के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। अपने आप के बारे में लोगों को नहीं बताना वो सक्सेस की सबसे बड़ी रुकावट है। अमीर लोग हमेशा बहुत अच्छे से सबको अपने बारे में बताते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो लोगों के लिए फायदेमंद है तो ये आपका फर्ज है कि जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचे।
इससे आप सिर्फ लोगों की हेल्प ही नहीं कर सकते हैं बल्कि अमीर भी बन सकते हैं। ये सोचें कि आप अमीर कैसे बनेंगे अगर आप लोगों को बताएंगे ही नहीं कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं। अगर किसी को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है तो आप उसको कैसे बेचेंगे। जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है उस प्रोडक्ट को कोई खरीदता नहीं है, और अगर आप बेचेंगे नहीं तो आप उसे पैसे कैसे कमाएंगे। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको खुद फुल पैशन और एंथुसियाज्म के साथ प्रमोट करना होगा। अमीर लोग अपनी मुश्किलों से बड़े होते हैं, गरीब लोग अपने आप को मुश्किलों से छोटा मानते हैं। मुश्किल कितनी बड़ी है वो इशू नहीं है, पर आप उसको लेके क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी मुश्किलें बड़ी हैं तो आप छोटा सोचते हैं, इसका मतलब है कि या तो आप मुश्किलों की कंप्लेन करते हैं या फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं। ये सब आपके बारे में है। आपकी लाइफ में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, इंटरेस्टिंग या नॉट इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट या इजी, इन सब में मायने ये रखता है कि आप पर उसका इफेक्ट कितना होता है। मुश्किल कुछ नहीं होती है तो सिचुएशन। बाद में हम उसको प्रॉब्लम बना लेते हैं। इस तरीके से कुछ लोग उनको मुश्किलें बना लेते हैं तो कुछ लोगों पर उसका असर नहीं होता है। आप जितना अपने आप पर काम करेंगे उतना ही आपके सामने कम मुश्किलें आएंगी। अमीर लोग बहुत अच्छे रिसीवर होते हैं, गरीब लोग बहुत बुरे रिसीवर होते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर मुझे ये ढूंढना है कि क्यों बहुत से लोग अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उसका नंबर 1 रीजन ये है कि वो लोग बुरे रिसीवर होते हैं। टी हार्व एकर अपनी एक कहानी सुनाते हैं। जब मैं पूरी तरीके से टूट चुका था तब मैंने एक जमीन पर गिरा हुआ सिक्का देखा। मैं कभी भी गिरे हुए सिक्कों के लिए नहीं झुका था, लेकिन मैं वो सिक्का लेने के लिए झुका जो देखने में पैसे जैसा दिखता था। फिर मैंने उस सिक्के को चूमा और जोर जोर से चिल्लाया और डिक्लेयर किया, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग बुरे रिसीवर क्यों होते हैं? ऑथर समझाते हैं कि हम इसी तरीके से कंडीशनड हैं। हम बड़े होते हुए ऐसी बातें सुनते हैं जैसे कि वो गलत है, आप ये सही नहीं कर रहे हैं, आपने ये क्या किया। अराउंड 90% लोग यही सोचते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। अगर आप अपने बच्चे को यही बोलते रहेंगे कि वो स्टूपिड है तो वो बच्चे का अच्छा सेल्फ एस्टीम बनाने में हेल्प नहीं करेगा और बच्चा एक अच्छा रिसीवर कभी नहीं बन पाएगा। अभी भी काफी लोगों के पास सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं, फिर भी वो वर्दी फील नहीं करते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसका फायदा उठाएं या ना उठाएं। यहाँ एक एडवाइस है, फायदे या नुकसान के बारे में बात करना बंद करें। अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए काम करना शुरू करें। टी हार्व एकर कहते हैं कि लेना और देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेने के लिए तैयार नहीं है तो जो आपको देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। अमीर लोग उनके रिजल्ट पर पैसा कमाना चाहते हैं, गरीब लोग उनके टाइम के अकॉर्डिंग पैसा कमाना चाहते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं, जब तक कि ये आपके एक्चुअल कमाने की कैपेबिलिटी में इंटरफेयर ना करे। कभी भी अपनी इनकम पर लिमिटेशन ना लगाएं। अगर आप अपने टाइम के बेस पर कमाना चूज करते हैं तो आप वेल्थ कमाने के चांसेस को खो रहे हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने लिए काम करें या फिर कमीशन या परसेंटेज के बेस पर काम करना शुरू करें। ये रिजल्ट के बेस पर पैसा कमाने का इकलौता तरीका है। ये थोड़ा कम सेफ है, लेकिन इसमें आप ज्यादा पैसे कमाते हैं और यही अमीर बनने का तरीका है। आप जितना ज्यादा काम करते हैं उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। 9 to 5 जॉब में सबको सेम पे होता है, हर किसी को अपने टाइम के अकॉर्डिंग पे होता है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने लिए काम करना होगा। अमीर लोग सोचते हैं कि दोनों चाहिए, गरीब लोग या तो ये या तो वो की सोच रखते हैं। अमीर लोग अबंडेंस की दुनिया में जीते हैं, गरीब लोग लिमिटेशन की दुनिया में जीते हैं। काफी लोग ये मानते हैं कि पैसा और खुशियां एक दूसरे से काफी अलग हैं। इसका मतलब ये है कि आप या तो अमीर बन सकते हैं या फिर खुश रह सकते हैं। ये कुछ भी नहीं लेकिन एक पुअर प्रोग्रामिंग है। आपको क्या चाहिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस या फिर फैमिली के साथ क्लोज रिलेशनशिप? आप क्या पसंद करेंगे? दोनों। हम स्मार्ट बनकर दोनों चूज कर सकते हैं। आपको बिजनेस पर ध्यान देना है या फिर एंजॉय करना है? दोनों। आपको पैसे चाहिए या एक अच्छी लाइफ चाहिए? दोनों। अमीर लोगों को हमेशा दोनों चाहिए, जबकि गरीब लोगों को इसमें से एक ही चाहिए। गरीब लोग सोचते हैं कि चीजें अबंडेंट नहीं है और उनको सब नहीं मिल सकता है। अमीर लोग सोचते हैं कि सब चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं, तो आपको वो सब मिल सकता है जो भी आप चाहते हैं। अमीर लोग उनकी वैल्यू पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग उनके काम से उनको कितने पैसे मिल रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करता है, पर ये सबके लिए वैलिड है। ऑथर यहाँ पर नेटवर्थ के 4 फैक्टर्स के बारे में समझाते हैं: इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, सिंप्लीफिकेशन। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। इनकम 2 तरह से आती है, एक है वर्किंग इनकम और दूसरी है पैसिव इनकम। आपको पता है कि वर्किंग इनकम क्या होती है? वर्किंग इनकम वो है जिसमें आप ऑफिस जाते हैं और आपको अपने काम के लिए सैलरी मिलती है। ऐसे ही आपने शायद पैसिव इनकम के बारे में भी सुना होगा। ये वो पैसा है जो आप बिना एक्टिव काम किए कमाते हैं। सेविंग करना भी जरूरी है।
आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जब आप सारे पैसे खर्च करते हैं तब आपकी सेविंग जीरो हो जाती है। बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ही होता है खर्च करने का। ये लोग चाहे कितना भी कमाएं, सब कुछ खर्च कर देते हैं। इसको पार्किंसन लॉ कहते हैं। पार्किंसन लॉ का मतलब होता है इनकम और एक्सपेंसेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं, इसलिए इनकम अकेले कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकती है। इन्वेस्टमेंट एक सेंस की बात है। हमें सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि सेविंग से ही हम आगे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम और सीखने के लिए एनर्जी देते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, इसलिए वो लोग कभी भी इसके बारे में नहीं सीखते हैं और हमेशा गरीब ही रहते हैं। चौथा फैक्टर है सिंप्लीफिकेशन। ये पैसे को बचाने और ठीक ठाक लाइफस्टाइल जीने के बारे में है। अपना खर्चा कम करके आप अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं और बचे हुए पैसों को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अमीर लोग इसको समझते हैं कि एक अच्छी नेटवर्थ बनाने के लिए जो भी चाहिए उसमें ये चारों एलिमेंट चाहिए होते हैं। हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, ज्यादा पैसे बचा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं और पैसों को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हम अपनी लाइफस्टाइल पर कम पैसे खर्च कर सकते हैं। अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए या तो आपको ज्यादा कमाना पड़ेगा या थोड़ा कम खर्च करना पड़ेगा। अमीर लोग अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करते हैं, गरीब लोग अपने पैसों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। अमीर लोग गरीब लोगों से बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, बल्कि उनकी पैसों को लेकर थोड़ी अलग और सपोर्टिव आदतें होती हैं। उनको सिर्फ ये पता होता है कि पैसे कैसे मैनेज करने हैं। आपको पता है कि पैसों को मास्टर करने के लिए आपको आपके पैसे को मैनेज करना पड़ेगा, और हमें ये भी पता है कि किसी भी चीज में मास्टर होने के लिए आपको काफी सीखना पड़ेगा और लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। हम लोग ये कहते हैं कि मैं पैसे को मैनेज करना तब शुरू करूंगा जब मेरे पास काफी सारे पैसे होंगे। ये ऐसी ही बात है कि जब कोई मोटा आदमी कहता है कि मैं एक्सरसाइज और डाइटिंग करना तब शुरू करूंगा जब मैं 20 किलो वजन कम कर लूंगा। तो पहले आप आपके पास जो पैसे हैं उनको मैनेज करने से शुरू करें और फिर ज्यादा पैसे को मैनेज करें। एक यूनिवर्सल रूल कहता है, जब तक आप ये नहीं दिखाते कि आपके पास जो है आप उसको मैनेज कर रहे हैं, तब तक आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं और आप उसको ही हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ज्यादा को कैसे हैंडल करेंगे? ऑथर एडवाइस देते हैं कि आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट खोलें और उसमें जो भी पैसे आप कमाते हैं उसमें से 10% इसमें डाल दें। पैसे आपको कभी भी खर्च नहीं करने हैं, बस वो एक इन्वेस्टमेंट है। ये सही में काम करता है। ये एक शुरुआत है। कुछ टाइम तक आप ये करते रहें। ये आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे होंगे। या तो आप पैसे को कंट्रोल कर लें या पैसा आपको कंट्रोल कर लेगा। पैसे को कंट्रोल करने के लिए आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। पैसे आपकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है, और जब आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आपकी लाइफ के सारे एरियाज में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाते हैं। अमीर लोगों के लिए पैसे काम करते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं। जितना ज्यादा पैसे आपके लिए काम करते हैं उतना कम काम आपको करना पड़ता है। तो पैसे के लिए खूब मेहनत करने का थॉट बहुत ही बेकार का थॉट है। मतलब मेरे पैसे किसके लिए काम करेंगे? हाँ, आप एकदम सही हैं। आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। इसका एक मैजिकल वर्ड है वर्किंग स्मार्ट। इसमें अमीर लोगों ने महारत हासिल कर ली है। वो भी हार्डवर्क करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी दूसरों की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं और वो अपने पैसों के साथ स्मार्ट चीजें करते हैं। वो बाद में इन्वेस्ट करने के लिए बचाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए आपके पास पैसिव इनकम होनी चाहिए। आपको पैसिव इनकम की जरूरत है। इन शॉर्ट, आप फाइनेंशियली फ्री तब बन सकते हैं जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चे से ज्यादा हो। पैसिव इनकम दो तरीके से कमाई जा सकती है। एक तो पैसे आपके लिए काम करें। इसमें आता है इन्वेस्टमेंट से अर्निंग कमाना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एसेट्स। एसेट्स यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि उनको बाद में बेचा और खरीदा जा सकता है। दूसरा बड़ा सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है बिजनेस आपके लिए काम करे। इसका मतलब है बिजनेस से ऑनगोइंग इनकम जनरेट करना, जहां पर आपको बिजनेस में इनकम जनरेट करने के लिए पर्सनली इन्वॉल्व ना होना पड़े। सो सही चॉइस बनाएं। पैसे सेव करें ताकि आप कल में इन्वेस्ट कर सके और परसों फाइनेंशियली फ्री हो सके। अमीर लोग ऐसे ही अमीर बनते हैं। आज हार्ड वर्क, कल स्मार्ट वर्क और परसों नो वर्क। अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं। गरीब लोग डर की वजह से खुद को रोक लेते हैं। इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में एक ब्रिज है, वो है एक्शन। क्योंकि हम आदतों से बंधे हुए होते हैं, हमें एक्शन प्रैक्टिस करने की आदत है। चाहे फियर हो, डाउट हो, वरी हो, डिस्कम्फर्ट हो या इनकन्वीनियंस हो। इनफैक्ट हम तब भी एक्शन प्रैक्टिस करते हैं जब हम एक्शन के मूड में नहीं होते हैं। अगर आप आसान काम करना चाहते हैं तो लाइफ मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करते हैं तो लाइफ आसान बनेगी। चलो ऐसा मानते हैं कि हमें पता है कि हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं? ये इसलिए हुआ है क्योंकि लोग इसके लिए काम नहीं करते हैं या उनको पता ही नहीं है कि सही चीज क्या है।
ऐसा नहीं है कि ये आसान है, लेकिन ये जरूरी है। एक्शन मुश्किल हो सकता है, मे बी आपको डर भी लगे, मे बी आप फील करें कि आप टैलेंटेड नहीं हैं, मे बी आप अनकंफर्टेबल फील करें, या मे बी आप लेजी फील करें। लेकिन सोचे कभी हमको डरते हुए भी या अनकंफर्टेबल होते हुए भी एक्शन लेने पड़े तो? अमीर लोग ऐसा ही करते हैं। वो डर और डिस्कम्फर्ट के बावजूद एक्शन लेते हैं, यहाँ तक कि अगर उनका मूड ना भी हो तब भी वो एक्शन लेते हैं। एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो और आप कैसा भी फील करें। फेलियर और सक्सेस के बीच का डिफरेंस ही एक्शन है। ये वीडियो लीडर्स बुक क्लब का है, जो सोशल में लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। और जैसा कि इस वीडियो में बताया गया था कि गरीब और अमीर में फ़र्क क्या होता है, और इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन दिए गए थे जिसे अब आप अप्लाई करके आसानी से अमीर बन सकते हैं। ना ही कोई जन्म से ही अमीर होता है, ना ही कोई जन्म से ही गरीब होता है। जन्म में वो सब समान होते हैं, बस आकर वह यहीं पर अपने कुछ हॉबीज़ को सीखते हैं और अमीर बनते हैं। जो जितना सीखता है उतना अमीर बनता है। हमें अमीर बनने के लिए पहले अपने मन में अमीर बनना पड़ता है, तभी जाके हम रियल लाइफ में अमीर बन सकते हैं। हम जो इमेजिन करते हैं हमें वही मिलता है। इसलिए हमें इमेजिन हमेशा अच्छी चीज़ें करना चाहिए। और इसलिए जो इंसान ज़्यादा अमेजिंग या अपने गोल के प्रति ज़्यादा लगाव रखता है, वही अमीर आदमी बन पाता है। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया था कि अगर आपको बाज बनना है तो डक के साथ तैरना छोड़ना होगा। वैसे ही हमें जो जैसा बनना है वैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। जो जैसे लोगों के साथ हम रह जाते हैं वैसे कभी हम अमीर नहीं बन पाएंगे। हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तभी अमीर बन पाएंगे। अच्छे लोगों का मतलब है कि आपको जिस फील्ड में जाना है उसी टाइप के लोगों के साथ रहना चाहिए, तभी आप कुछ सीख पाइएगा। और कोशिश करिए कि आप जितना उम्र में है उससे आप अधिक उम्र के लड़के लोगों के साथ रहिए, तभी आप कुछ सीख पाइएगा। धन्यवाद।